दोस्तों हिंदी व्याकरण में एक ऐसा टॉपिक जिससे 80 to 90% स्टूडेंट या तो अपरिचित है, अनजान है, और जो 10 से 20% इसे जानते हैं वो भी गलत सलत करके आ जाते हैं, वो है आश्रित उपवाक्य। दो तरीके से आपके पास एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला है एक सेंटेंस दिया होगा और ये पूछा जाता है कि इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य छांटिए। 4 ऑप्शन होंगे, आपको आश्रित उपवाक्य छांटना होगा। दूसरे तरीके से पूछा जाता है, फिर से सेंटेंस दिया होगा और ये पूछा जाता है कि इस वाक्य में कौन सा आश्रित उपवाक्य है, यानी कि आश्रित उपवाक्य का भेद बताइए। तो या तो आपको आश्रित उपवाक्य छांटना होगा और उसका भेद बताना होगा। तो आज की वीडियो में आपका आश्रित उपवाक्य का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद आप इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ोगे। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। कर दो यार वीडियो को लाइक मेरे लिए, शेयरिंग अपने दोस्तों के लिए और अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इन फ्यूचर भी आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे जो पहला टॉपिक होता है वाक्य, है ना, रचना के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य भेद में टॉपिक है आपका मिश्र वाक्य, क्योंकि जो आश्रित उपवाक्य है वो मिश्र वाक्य में होते हैं और उसमें भी छांटना होगा आपको उपवाक्य। ठीक है, वाक्य के अंतर्गत मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य के अंतर्गत उपवाक्य। अब 3 तरीके से हम देखेंगे इसे, एक तो पहचान और दूसरा इसके नियम जान लेंगे। कैसे पहचान करेंगे, ट्रिक के माध्यम से, और इसके नियम क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 भेद हैं उपवाक्य के, आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं। पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा यानी कि नाउन। दूसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। फिर से देख ले, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो ये 3 टाइप के हैं। और अब हम चलते हैं संज्ञा को कैसे पहचानेंगे, विशेषण को कैसे पहचानेंगे और क्रिया विशेषण को कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान से देखें आप। चलिए, पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। सबसे पहले हम इसके जो नियम है उस पर बात करेंगे, उसके बाद हम ट्रिक से इसे पहचानने की कोशिश करेंगे। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह हो, प्रयोग हो, जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह प्रयोग हो उसे हम संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। मतलब जो सेंटेंस में संज्ञा की तरह प्रयोग हो रहा हो, नाउन की तरह प्रयोग हो रहा हो, उसे हम संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। एक ट्रिक है इसे पहचानने की, जिसे आप सेंटेंस में आसानी से पहचान पाओगे। तो आइए ट्रिक की तरफ चलते हैं। प्रायः ये जो सेंटेंस है, ये जो उपवाक्य हैं वो की से शुरू होते हैं, यानी कि छोटी की, बड़ी की नहीं, छोटी की। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन ने कहा कि मैं नहीं खेलूंगा। यहां पर आपने देखा जो की है वो जुड़ा है। तो अब यहां पर सवाल आता है कि इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है। तो आपको ट्रिक भी समझ में आया, संज्ञा की तरह प्रयोग हो रहा हो। तो यहां पर जो मैं नहीं खेलूंगा वो संज्ञा की तरह प्रयोग हो रहा है मोहन के लिए, राइट। मोहन संज्ञा है। अब यहां पर देखो किससे जुड़ा है। तो पहला प्रश्न आएगा कि कौन है इसमें आश्रित उपवाक्य। तो आप पता लगा लेंगे कि मैं नहीं खेलूंगा, ये आपका क्या है, आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, आश्रित उपवाक्य है। अब कौन से टाइप का है, तो ये संज्ञा है, क्योंकि ये किससे शुरू हो रहा है, की से। ये इसका नियम पहचान है। एक और सेंटेंस देखते हैं। सीता को विश्वास है कि राम जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे। तो यहां पर जो की शब्द है वो आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य को इंडिकेट करता है। यहां पर अगर हम बात करेंगे कि भाई आश्रित उपवाक्य कौन सा है, तो यह आप समझ रहे हो कि राम अवश्य आएंगे, राम जरूर आएंगे, ये आपका आश्रित उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है। आइए अब बात करते हैं अगले टाइप की। तो दूसरा टाइप हमारा विशेषण आश्रित उपवाक्य।
सबसे पहले इसके नियम पर चलते हैं। तो नियम सिंपल सा है, लेकिन पहचान कैसे करेंगे वो ट्रिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह प्रयोग हो, संज्ञा वाला संज्ञा की तरह प्रयोग हो रहा होगा, विशेषण वाला विशेषण की तरह प्रयोग हो रहा होगा। एक बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि मिश्र वाक्य में 2 टाइप के वाक्य होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो प्रधान तो मेन है, हम उनकी बात कर रहे हैं जो आश्रित होते हैं दूसरे टाइप के। आइए देखते हैं। ट्रिक है, इसकी पहचान है जो, जैसा, जितना, जिसे, जिससे, इस टाइप के शब्दों से जिनकी शुरुआत होती हो वो आपके विशेषण वाले होंगे। संज्ञा की हमने बात करी, की से शुरू होंगे, मोस्टली की से शुरू होते हैं। अब ये किससे शुरू होंगे? जो, जैसा, जितना, जिसे, जिससे। तो ज वर्ड जिससे ये इस तरह की फैमिली है, जो, जैसा, जिससे, जितना, जिससे। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने ऐसा बच्चा देखा जो बहुत नटखट था। तो किसे देखा मैंने? जो बहुत नटखट था। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझें, अगर सवाल ये आ जाता है कि इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है, तो समझ गए होंगे जो से शुरू हुआ है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है? आश्रित उपवाक्य है। अब कौन सा है तो ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि जो से शुरू हुआ है तो आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो झूठ बोलते हैं उन पर भरोसा नहीं होता, है ना। तो कई बार ये सेंटेंस जो विशेषण वाला है वो लास्ट से शुरू होता है, लास्ट वाला होता है। कई बार वो स्टार्टिंग में हो जाता है, स्टार्टिंग आ गया। कई बार वो बीच में भी होता है, तो आपको उसकी पहचान करनी है, जो से शुरू हो। देखें यहाँ पर, जो झूठ बोलते हैं उन पर भरोसा नहीं होता। तो देखो विशेषण की तरह प्रयोग हो रहे हैं ना, जो झूठ बोलते, एक तरह उनके विशेषता की बात हो रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है? जो से शुरू होने वाला। तो जो झूठ बोलते हैं, ये वाला सेंटेंस आपका आश्रित है। तो आइए तीसरे तरफ बढ़ते हैं, तीसरे वाले की तरफ। तो तीसरा भेद है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो इसके कुछ नियम हैं, कुछ पहचान की ट्रिक हैं। सबसे पहले नियम की तरफ चलते हैं। जो आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग हो, सिंपल सी बात है, ये क्रिया की विशेषता बता रहे हो, है ना। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बता रहे हो। आमतौर पे ये काल का, समय वगैरह का या स्थान का बोध कराएं, काल का, समय का इत्यादि का पता चले जिनसे, तो ऐसे सेंटेंस होंगे। यहाँ पे देखो कुछ ट्रिक है। जब, जहाँ, ज्यों, जिधर, यद्यपि आदि इस टाइप के शब्द आएंगे तो आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। देखिए सिंपल सी बात है, जो, जैसे, जिधर, ये इस टाइप के आपके यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल से देखते हैं। जब राधा खा रही थी तब मैं बाहर था। तो जो ट्रिक है, पहले तो सबसे पहले आपको पहचान करने की ट्रिक अगर आपको पता लगी तो अपने ट्रिक पर ही चलना है। और यहाँ पे आप देखोगे जब, है ना, तो जब से शुरू हुआ है। जब राधा खा रही थी, तो यहाँ पर जो आश्रित उपवाक्य है वो है आपका जब राधा खा रही थी तब मैं बाहर था। तो मैं बाहर था ये प्रधान उपवाक्य है। जब राधा खा रही थी ये आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि ये जब से शुरू हुआ है और जब से शुरू होने से ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। यहाँ पर देखो जब मतलब एक टाइम का पता चल रहा है आपको, टाइम का, जब मतलब कब, किसी टाइम, तो समय का पता चलेगा आपको, स्थान का पता चले। यहाँ पे आप देखो, जो ही मैं घर से निकला, वर्षा होने लगी, बारिश होने लगी। तो ज्यों ही, यहाँ पे आप देखोगे ज्यों शब्द आया है, तो ज्यों ही मैं घर से निकला, ये आपका आश्रित उपवाक्य है। और अगर कौन सा टाइप, तो क्रिया विशेषण। आई होप आपको संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण तीनों टाइप के आश्रित उपवाक्य समझ आए हों। इस वीडियो में जो तीनों के ट्रिक बताए हैं, अगर आपने वो समझ लिए तो आपका जो नंबर है वो मिस नहीं होगा।
आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्रश्न है आपके लिए जिसे आपको समझना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका। तो सबसे पहले प्रश्न देख लो। जान पड़ता है कि माताजी बीमार हैं। जान पड़ता है कि माताजी बीमार हैं, ये सेंटेंस, इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है और किस टाइप का है, कौन सा भेद है संज्ञा सर्वनाम और संज्ञा क्रिया विशेषण और विशेषण, तीनों में से कौन सा टाइप है, मुझे कमेंट मत कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे अपना कोई भी डाउट रखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर और इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे चैनल पे हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं, वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। कुछ और डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक शेयरिंग जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इन फ्यूचर भी आपके साथ मैं लगातार अपडेट सारी शेयर करता रहूँगा। जय